नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान क्या जेडीयू को डराने की कोशिश कर रहे हैं? चिराग पासवान क्या नीतीश कुमार को डराने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल यह भी कि क्या चिराग पासवान जेडीयू और नीतीश कुमार से भी डर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। चिराग पासवान की जो उम्मीदें हैं सीटों को लेकर वो टूटती जा रही हैं। और चिराग पासवान को अब ये समझ में आ गया है, चिराग पासवान को ये बात समझ में आ गई है कि जो अपेक्षा उनकी सीटों को लेकर है, जो उम्मीद उन्होंने बीजेपी से पाल रखी है सीट शेयरिंग को लेकर, वो उम्मीद पूरी नहीं होगी। चिराग पासवान के लिए सुकून की बात सीट शेयरिंग में सिर्फ इतनी ही होगी कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को जो सीटें मिलेंगी उससे कहीं ज्यादा और उससे कई गुना ज्यादा सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जितनी सीटें क्या चिराग पासवान चाहते हैं उतनी सीटें चिराग पासवान को मिलने जा रही हैं? नहीं मिलेगी। और क्या इसीलिए चिराग पासवान ने जेडीयू को डराने की कोशिश की है, या इस बार जेडीयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी डराने की कोशिश की है, यह कहकर कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अब 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान कहें तो जाहिर तौर पर जेडीयू और बीजेपी को बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को भी बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा खेल वो एक बार कर चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 135 या 137 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में अगर वो कह रहे हैं, अपनी पार्टी की एक बड़ी सभा में कह रहे हैं कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से अलग होने की बात नहीं कही। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है, चिराग पासवान ने अपने रास्ते तैयार करने शुरू कर दिए हैं। और एक तरह से धमकी या डराने की कोशिश है जेडीयू को कि भाई देखिए, पिछली बार तो 137 पर ही लड़े थे, 135 पर ही लड़े थे, इस बार 243 पर उम्मीदवार उतार देंगे, 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ जाएंगे। क्या चिराग पासवान इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं? 25 से 28 सीटें, उससे ज्यादा सीटें चिराग पासवान को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये अधिकतम संख्या है चिराग पासवान को मिलने वाली सीटों की। संभावित रूप से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है सीट बंटवारे का एनडीए में, लेकिन अब एक फार्मूला तय हो गया है जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। और सीट बंटवारे में अब चिराग पासवान को इससे ज्यादा नहीं मिलना है। जीतन राम मांझी 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग पासवान को 40 सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी 10-15 सीटें चाहिए। लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो आंकड़ा है, जो गणित है, वो अब सामने आ चुका है। और आंकड़े के मुताबिक जेडीयू बीजेपी से एक सीट ज्यादा पर लड़ेगी। चिराग पासवान को 28 सीटें मिल सकती हैं, 25 से 28 सीटें। जीतन राम मांझी को 6-7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 4-5 सीटें, ये अधिकतम संख्या है इनको मिलने वाली सीटों की। तो जाहिर तौर पर क्या चिराग पासवान 25 से 30 सीटों पर, 25 से 28 सीटों पर मान जाएंगे, या फिर चिराग पासवान फिर वही करेंगे जो 2020 में उन्होंने किया? और चिराग पासवान को इसका फायदा क्या होगा? देखिए, 2020 की स्थिति और 2025 की स्थिति में अंतर है। चिराग पासवान को स्ट्राइक रेट का स्वाद लग गया है। चिराग पासवान को यह मालूम चल गया है कि अगर साथ रहेंगे, नीतीश कुमार का साथ मिलेगा, तब उनकी सीटों में फायदा होगा, या बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ वो आएंगे। आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे मैं नहीं जानता। लोकसभा चुनाव में बात अलग होती है, विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, बात अलग होते हैं। और लड़ाई इंडिया गठबंधन से है, तो इंडिया गठबंधन भी कम भारी नहीं पड़ने वाली है। इंडिया गठबंधन भी बहुत कमजोर स्थिति में नहीं है। लेकिन चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हाजीपुर से सांसद हैं। ऐसे में केंद्र का मंत्री पद वो गंवाना चाहेंगे, बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा वो नहीं करना चाहते तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने क्यों कही? क्या वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और जनता दल यूनाइटेड पर? क्या चिराग पासवान ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी कुछ सीटें छोड़े अपने कोटे की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए?
चिराग पासवान को क्या ये फॉर्मूला मंजूर नहीं है कि दो टूक जेडीयू की तरफ से कह दिया जाए कि आपका लेना देना बीजेपी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच सीटों का बंटवारा होना है, सीट शेयरिंग का जो मसला है वो आप और भारतीय जनता पार्टी समझिए। और चूंकि दो टूक जवाब मिल गया है, इसलिए चिराग पासवान नीतीश कुमार पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि अपनी कोटे की कुछ सीटें भी, 4-5 सीटें हमें दीजिए, अपने कोटे से भी सीटें दीजिए। और क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जिसको राजनीति की सामान्य समझ भी है वो ये जानता है कि नीतीश कुमार या जेडीयू सीट शेयरिंग के मामले में थोड़ा पीछे तो हट सकती है, बीजेपी उनको इस तरह से मना सकती है कि भाई इतने सहयोगी दल हैं, इन सबके बीच सीटें बांटनी हैं, लेकिन जेडीयू 105 110 सीटों से कम पर चुनाव लड़ेगी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऊपर से चिराग पासवान को अपने कोटे की सीटें दे दें, यह भी संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या चिराग पासवान ने इसीलिए डराने की कोशिश की है, धमकी देने की कोशिश की है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? और चिराग पासवान का ये जो धमकी वाला फॉर्मूला है, ये डराने वाला फॉर्मूला है, ये काम करेगा? जेडीयू झुकेगी? एक सवाल यह भी है कि चिराग पासवान डरा रहे हैं लेकिन खुद भी डर रहे हैं। चिराग पासवान इसलिए डर रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कोई खेल उनके साथ न कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार अभी जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोग विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। और विधानसभा चुनाव के बाद अगर जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा और बीजेपी से बेहतर रहा जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ, तब तो भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाने का और नीतीश कुमार को निपटाने का। तो जाहिर है नीतीश ज्यादा जरूरी होंगे, चिराग से ज्यादा जरूरी होंगे नीतीश भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो चिराग पासवान को ये डर भी है, और ये डर भी है कि जनता दल यूनाइटेड कोई भीतर घात न कर दे, जेडीयू कोई खेल न कर दे, और ये जो 100 स्ट्राइक रेट का 100% स्ट्राइक रेट का गुणगान वो करते हैं, वो डंका पीटते हैं, इस बार वो ऐसा न कर पाए, उनका स्ट्राइक रेट कहीं नीचे की तरफ या बहुत नीचे की तरफ न लुढ़क जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को नुकसान चिराग पासवान ने पहुंचाया, लेकिन उनका खुद का स्ट्राइक रेट क्या था ये बताने की जरूरत नहीं है। 135 137 सीटों पर चुनाव लड़कर चिराग पासवान सिर्फ एक विधानसभा की सीट जीते थे। तो जाहिर है एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर एक तरह से प्रेशर ही बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।